इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट कोर्स 1 के सुनने के कौशल एक ज़रूरी समझ आकलन का 10 सवाल का सही जवाब देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कौशल का जो है पहला सवाल आ चुका है। सवाल है, निम्न में से कौन से विकल्प सुनने के महत्व को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब आपको देना है। इसमें बताया जा रहा है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुनने का कौशल हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा, जानकारी पाने के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। और ऑप्शन नंबर 4, सुनने का कौशल बोलने के कौशल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ये 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। देखिए आपका विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अदिति जी ने एक शोध की रिपोर्ट में पढ़ा कि सुनना भाषा का पहला कौशल है जो बच्चे बहुत ही कम उम्र में सीख जाते हैं। इसे पढ़ने के बाद अदिति जी ने 4 निष्कर्ष निकाले। आपके अनुसार उनके कौन से निष्कर्ष सही हैं? इसमें जो है आप इसमें भी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। देखिए क्या क्या है। बच्चों को विद्यालय में आने से पहले ही सुनने का अच्छा अनुभव होता है। सुनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सुनना भाषा के बाकी कौशल को सीखने की नींव रखता है। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। ये 3 जो है आप लगा दीजिएगा जब आप इस सवाल का जवाब देंगे। चलिए ये भी सही हो चुका है। आगे जारी रखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल है, रिजवान जी द टीचर ऐप पर एक चैट शाला सुन रहे हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं उनकी चैट शाला को ध्यान से सुनने में मदद करेगी। यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनते हुए मुख्य शब्दों पर ध्यान देना। और ऑप्शन नंबर सी, उस विषय से जुड़े अनुभवों, पूर्व ज्ञान आदि को सक्रिय करना। चलिए ये दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये सही हो चुका है। अब जारी रखे पर क्लिक करते हैं और चौथा सवाल आ चुका है। निम्न में से कौन से लिसनिंग के उदाहरण हो सकते हैं। इसमें भी आप एक से अधिक उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पंचतंत्र की कहानी सुनना। और 4 नंबर, कक्षाओं में कविताओं का महत्व जैसे विषय पर किसी अध्यापक का साक्षात्कार सुनना। चलिए ये दोनों इसका सही हो जाएगा। देखिए ये भी सही है मेरा जवाब। अब अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, निम्न में से किस परिस्थिति में सुनने का उद्देश्य गहरा विवरण जानना हो सकता है। इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा किसी प्रयोग को करने की विधि सुनना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको सबमिट करते हैं, फिर देखेंगे अगला सवाल। देखिए ये भी सही हो चुका है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये 6ठा सवाल है, आफ्ताब जी अपनी कक्षा पहली में जंगल का राजा शेर नाम की कहानी सुनाना चाहते हैं। बच्चों को कहानी से जुड़े संदर्भ के बारे में परिचित करवाने के लिए वह निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एक से अधिक जो है जवाब दे सकते हैं उत्तर के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें आप सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कक्षा में एक जंगल की तस्वीर दिखाकर उस पर बातचीत कर सकते हैं। जानवरों की आवाज़ें सुनाकर बच्चों को जानवर पहचानने को कह सकते हैं। बच्चों को अलग अलग जानवरों के नाम लिखना सिखा सकते हैं। शेर के बारे में जानने के लिए कोई चलचित्र दिखा सकते हैं। चलिए अब इसको सबमिट कर देते हैं। ये सही हो चुका है। देखिए 7वां सवाल यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में सुनने के टॉप डाउन तरीके को सहारा दे सकती है। यहाँ पर भी आप एक से अधिक उत्तर चुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कविता सुनने के बाद उसके भाव के बारे में चर्चा करना, कहानी सुनने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना, और किसी खबर को सुनने से पहले उसके शीर्षक पर चर्चा करना। ये जो तीनों है
बी सी डी ये तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सही हो चुका है। 8वां सवाल जो है, सुनने से जुड़ी कार्यनीतियों के बारे में क्या कहना सही होगा। यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, अलग अलग कार्यनीतियां अलग अलग तरह की श्रवण सामग्री में इस्तेमाल होती है और बच्चों को सुनने से जुड़ी कार्यनीतियां सिखाई जा सकती है। ये दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला जो है देख लेते हैं, ये भी सही है। देखिए 9वां सवाल जो है, दीपिका जी किसी कहानी को सुनाने से पहले बच्चों को उसका शीर्षक बताकर कहानी की विषय वस्तु बताने को कहती है और कहानी सुनाते समय किसी अहम मोड़ पर यह बताने को कहती है कि कहानी में आगे क्या होगा। आपके अनुसार वह ऐसा क्यों करती होंगी। यहाँ पर आपको है एक ही विकल्प चुनना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ताकि बच्चे कहानी को सुनने से पहले और सुनने के दौरान अंदाजे लगाएं। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं। देखिए ये भी सही हो चुका है। अब 10वां सवाल आने वाला है। तो 10वां सवाल आने से पहले या 10वां सवाल देखने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर दें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब 10वां सवाल देखते हैं। नीचे दी गई किन परिस्थितियों में बच्चों के सुनने के कौशल का विकास हो सकता है। यहां पर आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, मैं बता देता हूं। अध्यापक अगर बच्चों की बात ध्यान से बिना रोके सुनने का व्यवहार प्रदर्शित करें। दूसरा है कक्षा में बच्चे अलग अलग संदर्भ में सुने, जैसे कहानी किसी की रिकॉर्ड की गई बातें, घटना का विवरण। और चौथा, बच्चों को कक्षा में अपने अनुभव बांटने के मौके मिले। ये जो है ये 1, 2 और 4 ये तीनों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको अब सबमिट कर दे रहा हूं। देखिए ये भी आपका विकल्प सही है। तो इस तरह से आपने देखा मैंने 10 सवाल का सही जवाब दे दिया है, यानी 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आप कर सकेंगे इस प्रकार से। इसके बाद एक और सवाल जवाब आपको मिलने वाला है और उसके बाद जो आएगा आपका आएगा पैकेज आकलन का सवाल जवाब। पैकेज आकलन का सवाल जवाब देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं पैकेज आकलन का वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।